और दोस्तों, क्या हाल चाल। अब हम पॉलिसी बनाएंगे उस गाड़ी की जो इंश्योरेंस नहीं हो, उसका इंश्योरेंस एक्सपायर्ड है। ओनली आरसी पे ही हम उसका इंश्योरेंस करेंगे। ठीक है, चलो हम पहला स्टेप करते हैं। चालू, ये प्लस के निशान पे इस पर टिक करना है और उसके बाद इस पर लेना है मोटर पैकेज पॉलिसी, जो 1 ईयर वाली होती है। इस पर पहले क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पहले यहाँ सिक्योर टाइप में पहले करेंगे डायरेक्ट करने के बाद कस्टमर कोड सभी में एक ही जैसा आता है और ये होता है डबल करके सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ये आ गया जनरल कस्टमर, इस पर क्लिक करेंगे और उसके अलावा इसमें कुछ नहीं फिल करना है। अब इसे साइड में खिसकाएंगे, ये आ गया मोटर प्रोडक्ट में आएगा मोटर टू व्हीलर के बाद बस मोटर टू व्हीलर ही आएगा इसमें, और उसके अलावा हम कोई भी पॉलिसी नहीं कर सकते हैं, ओनली टू व्हीलर के अलावा। और ये सेकंड आ गया ऑप्शन, यहाँ पे आएगा। ये 3 ऑप्शन आते हैं। 3 ऑप्शन में से ये सबसे पहले हम करेंगे रिन्यूअल विदाउट प्रीव्यू इंश्योरेंस। प्रीव्यू इंश्योरेंस का मतलब जैसे कि हमारे पास इंश्योरेंस नहीं है, जब किसी का इंश्योरेंस खो गया है तो उसके अलावा कैसे ओनली आरसी से कैसे इंश्योरेंस करेंगे, ये हमें जानना है इसमें। तो हम करेंगे, अब इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले रिन्यूअल विदाउट प्रीव्यू इंश्योरेंस, ये क्लिक कर दिया हमने। क्लिक करने के बाद फिर आएगा सेकेंड ऑप्शन पे, ये है तुम्हारा। इसमें जैसे कि प्रीव्यू विदाउट इंश्योरेंस सेलेक्ट करने के बाद इसमें कोई भी ऑप्शन फिल नहीं करना है। उसमें कोई भी ऑप्शन फिल नहीं करना है और उसके बाद साइड में खिसका देंगे इसको। साइड में खिसकाने के बाद ये रजिस्ट्रेशन डिटेल पे आ जाएंगे हम। रजिस्ट्रेशन डिटेल पे आने के बाद फिर हम यहाँ डालेंगे आरटीओ कोड में हम सबसे पहले, जैसे कि हमारी अगर ये गाड़ी मथुरा की है तो मथुरा का आरटीओ कोड होता है UP 85। और अपने आरसी में देख लें, उसमें फिल होगा ऑटोमेटिक पहले से ही, देख लेने के बाद उसको देख कर ही डालें। अब ये UP 85 डालने के बाद फिर इसे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ये आ गया हमारा आरटीओ मथुरा डालने के बाद हमने ये क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ये नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर अपने ऑटो फिल हो जाएगा UP 85। उससे आगे वाला जो नंबर है वो हमें अब डालना है। वो डालने के लिए अब हमें पहले आरसी की ज़रूरत पड़ेगी। आरसी में देखें हम क्या है। ये देखिए, अब मैंने ये आरसी ले ली है। आरसी में अब अगला जो इसमें डला हुआ है AZ, और उसमें इसको इसी में फिल नहीं करना है। बाकी का जो नेक्स्ट वाले पे क्लिक करना है। उस पर करने के बाद उसमें बाकी का नंबर डालना है 1720। ठीक है, हो गया। अब इसमें ये मांग रहा है इंजन नंबर। अब इसमें इंजन नंबर डालेंगे। अब इंजन नंबर और चेसिस नंबर दोनों अलग अलग होते हैं, पहले इंजन नंबर डालेंगे हम। ठीक है, इंजन नंबर के बस लास्ट के 6 डिजिट डालने ओनली, उसके अलावा कोई नहीं डालना है। ठीक है, नहीं पूरा भी डाल सकते, ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा नहीं डाल सकते, पूरा भी डाल सकते हैं, पर हमें बट ओनली 6 डिजिट डालें लास्ट के। अब इसके लास्ट के 6 डिजिट हैं 120358। अब उसके बाद हम डालेंगे चेसिस नंबर के भी लास्ट के 6 डिजिट डालेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम 6 डालें, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 7 डाल सकते हैं, 8 डाल सकते हैं और पूरा भी डाल सकते हैं, पर यह है कि हमें समय बचाने के लिए हम लास्ट के 6 डिजिट ही डालेंगे। और उसके बाद P742008 डालने के बाद इस पर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन डेट पे क्लिक करेंगे। पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन डेट करने के बाद पहले हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन डेट क्या है कि 7 फरवरी 2017। 7 फरवरी, ये 7 तारीख ले लेंगे इसमें पहले हम। हाँ, ये 7 फरवरी भी ले लेंगे यहाँ पे, 7 फरवरी 2017। बाकी का सारा इसमें ऑटो सारा फिल हो जाएगा उसमें, और कुछ बाकी का उसमें कुछ भरना नहीं है। अब इससे आप साइड में खिसकाएंगे इंश्योर्ड डिटेल, जो हम जिसका इंश्योरेंस कर रहे हैं उसकी डिटेल डालनी है, इसमें भरना है पहले। अगर लड़का है तो मतलब तो मिस्टर डालेंगे इसमें, और बाकी अपने आप से फिल कर लें उस तरीके से। फिल डालने के बाद अब इसमें डालेंगे इंश्योर्ड नेम में डालेंगे ये कस्टमर का नाम है हमारे पास श्याम सिंह।
ज़रूरी नहीं है कि बड़े अक्षरों में डालें, कोई भी डाल सकते हैं, छोटा अक्षर या बड़ा अक्षर कोई भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। अब इसमें ये एड्रेस डालेंगे, इसमें कस्टमर का जितना फिल हो रहा है कस्टमर का, जैसे आरसी में उतना ही एड्रेस डाला हुआ है उतना ही डालना है, उसमें कुछ शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है। अब हम करते हैं शाही रोसू, उसका बस एड्रेस ही एड्रेस डालना है, इसमें पूरा नहीं डालना है। पूरा डालने का पूरा डालने का मतलब ये है कि मैं समझाऊंगा आगे चल के पता चल जाएगा आपको। जैसे कि स्टेट इस ऑप्शन में सेलेक्ट करना है, बस यू डाल देंगे तो हमारा ये उत्तर प्रदेश आता है, तो ये उत्तर प्रदेश हमने सेलेक्ट कर लिया। अब ये सिटी की पूछा है, अब ये कौन सी सिटी में आता है, तो वो सिटी डालेंगे, हमारा आता है ये मथुरा में, यूपी 85 जो मथुरा कोड डाला था ना, तो मथुरा सेलेक्ट करेंगे इसमें, ठीक है। अब एरिया पिन कोड एरिया मांग रहा है, अब एरिया में ये हमारा आता है फरह में, ठीक है। तो ये फरह डालेंगे तो फरह आ गया, एफ डबल डालने के बाद, और उसमें पिन कोड मैच करेंगे कि 281122 आरसी में है कि नहीं है। अगर आरसी में नहीं है तो कोई इशू नहीं है, हर एक आरसी में नहीं आता है, बट ये है कि अगर इसमें है तो इसको फरह सेलेक्ट कर लेंगे आप। करने के बाद इसमें पिन नंबर डालना नहीं है, जीएसटी नंबर डालना नहीं है, आधार कार्ड नंबर डालना नहीं है, पर है तो डाल सकते हैं, कोई ये नहीं है कि नहीं डालना है। अगर है तो डाल दो, कोई इशू नहीं है, अगर नहीं भी डालोगे तो भी आपकी पॉलिसी बन जाएगी, ठीक है। अब इसमें हम मोबाइल नंबर डालेंगे कस्टमर का, अपना नहीं कस्टमर का डालेंगे, पर बट ये है कि हम अपना डाल देते हैं इसमें, ये है, और अपनी ईमेल आईडी हम डाल देते हैं, ठीक है। ये मेरी मेल आईडी है, ये तो मेल आईडी मैं डाल देता हूँ, फिल डाल दो मेल आईडी और यही डालना है उसमें, और ऊपर ये डालना है, उसके अलावा कुछ नहीं उसमें फिल करना, ठीक है। अब ये आ गया फाइनेंस डिटेल। अब पहले हम आरसी में चेक करेंगे किसी भी कंपनी से, पहले कस्टमर से भी पूछ सकते हैं आप कि कोई ये कहीं से फाइनेंस तो नहीं है। अगर फाइनेंस होगी तो इस पर जैसे फाइनेंस होगी तो उस पर फाइनेंस की डिटेल लानी पड़ेगी। अब जैसे कि ये मेरे पास है TVS से, TVS मोटर कंपनी लिमिटेड, तो ये फाइनेंस नहीं है, कैश में है, ठीक है। तो हम इसे फाइनेंस डिटेल नहीं डालेंगे। फाइनेंस डिटेल से कोई भी अगर मेरे पास इंश्योरेंस आता है तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा ज़रूर, जो इंश्योरेंस वाली होगी, ठीक है। अभी मैं सादा बना रहा हूँ, ठीक है। अब उसमें आएंगे हम व्हीकल डिटेल डालनी है हमें इसमें, कि सबसे पहले ये आता है व्हीकल कोड। मेन चीज़ ये है कि अब इसमें आता है व्हीकल कोड में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम व्हीकल कोड डालें तो डालें क्या। तो इसमें मैं बता दूँ आपको कि हमें व्हीकल कोड नहीं डालना है, व्हीकल कोड अपने आप ऑटो फिल ले लेता है। अब सेकंड वाले ऑप्शन पे आना है मेक। अब मेक में गाड़ी कौन सी है, TVS अपाचे है, तो हमारे पास तो TVS की है, तो TVS सेलेक्ट करेंगे, कर ली। TVS सेलेक्ट करने के बाद अब TVS के जो भी सारे मॉडल जो लॉन्च हुए होंगे तो वो सारे इसमें आ जाएंगे। अब इसमें आने का TVS, अब अपाचे है तो हमारा अपाचे ऊपर से ही आ रहा है, अल्फ़ाबेट के हिसाब से आता है। तो अब इसमें देखेंगे अपाचे कौन सी है, अपाचे है RTR। तो अपाचे RTR, ये अपाचे RTR में कौन सी है, तो जो मेरे पास जो गाड़ी है अपाचे RTR में, एक सेकंड में आरसी में देख ले रहा हूँ कि कोई मिस्टेक नहीं हो जाए। ऐसा है कि मिस्टेक हो जाए तो प्रॉब्लम होती है, बट ये कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाद में हम अपडेट भी करा सकते हैं उसे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो अपडेट करा सकते हैं, उसके बारे में और वीडियो में आगे से डालूँगा। पर हाँ, ये है हमारी RTR कहाँ है, एक सेकंड, अपाचे RTR, हाँ RTR, क्योंकि वो RTR 160 में है, तो हम डालेंगे RTR ड्रम 4V ड्रम ABS। हमारे पास जो गाड़ी है इसमें सारे मॉडल आते हैं, इसमें आप जो भी है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम डाल देते हैं इसमें डिस्क में, ठीक है। डबल डिस्क है तो डबल डिस्क में डालना, वो आपके अकॉर्डिंग गाड़ी के अकॉर्डिंग ही इसमें डालना है, ठीक है, गलत नहीं डालना है, उसको थोड़ा ध्यान रखें उस चीज़ का। अब इसमें हमें देखो, अब ये RT कोड है, अपने आप फिल हो गया, अपने आप ही फिल हो जाता है, जैसे गाड़ी सेलेक्ट करते ही वो अपने आप मॉडल ले लेता है। अब इसमें कुछ नहीं भरना है आपको। ये जैसे कि अगर कोई भी कस्टमर पूछता है कि अभी इंश्योरेंस वैल्यू क्या है, इंश्योरेंस वैल्यू 56,491 रुपये मॉडल के हिसाब से। पर बट ये है कि ऊपर हम उसे बढ़ा भी घटा भी सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा आपको कि कैसे घटाते हैं कैसे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ साइड में खिसकाओ, NCP हमें देनी नहीं है, वो कंपनी अपने आप ही ले लेगी, हमें नहीं लेना, ठीक है। और ये भी नहीं लेना, उसमें कुछ नहीं करना है हमें। और इसमें आ जाओ नील डेफिएशन हम तभी दे सकते हैं जब आपका इंश्योरेंस एक्सपायर नहीं हुआ हो और इंश्योरेंस हो और 1-2 दिन पहले का आ रहा हो, तब ही नील डेफिएशन दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं।
और नील डेफिनेशन के बारे में और भी डिटेल में जानेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए हम कस्टमर को डिस्काउंट दे सकते हैं 20%। हमारी कंपनी जो है श्रीराम जनरल इंश्योरेंस है, वो हमें बस 20% ही डिस्काउंट की अनुमति देती है, और किसी गाड़ी पे तो 20% का भी नहीं देती है, वो अपनी मर्जी है, ठीक है। अब ये आता है पीए कवर, पीए ओनर कवर। तो पीए ओनर कवर के जैसे कि पीए मतलब कस्टमर का इंश्योरेंस करना हो। अब अभी फ़िलहाल में हम इंश्योरेंस नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम इंश्योरेंस कैसे करते हैं, क्या करते हैं। हम इसको येस कर देंगे और इसको रीजन देंगे इसको, ये नीचे लास्ट वाला, नॉट हैव FTL विद डिटेल लेटर, ठीक है। अब ये हो गया, होने के बाद अब इसमें हम ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अब इसमें हम वो नहीं दे रहे हैं, वो कहते हैं जो सॉरी हम कस्टमर को इंश्योरेंस नहीं दे रहे हैं। जो कस्टमर का जो नॉमिनी का जो इंश्योरेंस होता है ना, कस्टमर का जो एक्सीडेंट क्लेम में जो काम आता है, वो हम दे नहीं रहे, क्योंकि उसमें 300 रुपये एक्स्ट्रा जाते हैं। अब कस्टमर हमसे कह रहा है कि हमें सस्ती पॉलिसी चाहिए, तो इस वजह से हम उसको हटा देते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे कि ये नॉमिनी डिटेल है, नॉमिनी डिटेल भी नहीं भरेंगे जब इंश्योरेंस नहीं कर रहे हैं तो हम कस्टमर का, तो नॉमिनी डिटेल किसके लिए, नहीं, नॉमिनी डिटेल नहीं भरनी है। हमारी ये पॉलिसी हो गई डन, कन्फर्म हो गई। अब इसमें हम डन करेंगे, ठीक है। अब इसको डन करने के बाद अब इसमें नाम देखेंगे, कस्टमर का नाम सही है, मोबाइल नंबर तो उन्होंने नहीं डाला था, गाड़ी नंबर देखेंगे, चेस नंबर, इंजन नंबर देखेंगे, और बाकी का ये हो गया। और सर ये को प्रोसीड करेंगे। अब इसको बाद प्रोसीड करने के बाद अब थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, थोड़ा समय लगेगा, कुछ नहीं। हाँ, प्रोसीड के बाद ये बता रहा है कि प्रपोजल इज जनरेटेड। अब इसको हमें ये प्रोफेशनल आईडी आ गई इसमें। अब इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये देखो आ गया हमारा श्याम सिंह के नाम से, ठीक है, श्याम सिंह के नाम से आ गया। अब उसको हमें देखना है कि इसका इंश्योरेंस कितने रुपए में आया है। अब इस पर हम यहाँ क्लिक करेंगे, और यहाँ और इसी जो टिक हो रहा है इस जगह पे क्लिक करेंगे, और कहीं क्लिक नहीं करना, नहीं तो वो नहीं आएगा। तो अब इसका इंश्योरेंस देखना है, तो ये जो आँख बन रही है ना, जो आई बन रही है, उस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, प्रीमियम डिटेल। ये आ रही है यहाँ पे, प्रीमियम डिटेल के बाद देखो 2340 रुपये का इंश्योरेंस आ रहा है, और ये लिखा हुआ आ रहा है नॉर्मल सक्सेसफुल कंप्लीटेड, मतलब ये नॉर्मल सक्सेसफुल हो गई। ये हमारा पॉलिसी नंबर भी आ गया ऊपर, और गाड़ी की वैल्यू भी आ रही है, और OD मतलब फर्स्ट पार्टी का जो पेमेंट है वो भी आ रहा है इसमें, और TP मतलब थर्ड पार्टी का भी आ रहा है, और उसमें GST भी इंक्लूड आ रहा है। इन तीनों को इंक्लूड करके ये 2340 रुपये की पॉलिसी हो रही है हमारी। अब ये हमारी पॉलिसी जनरेट हो गई। अगर हमें पेमेंट करना है, पेमेंट के लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। ये बस पॉलिसी बनाने के लिए था, जो इंश्योरेंस नहीं हो हमारे पास, वो पॉलिसी वो वाली है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके।